मोहम्मद मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़्ल-ए-मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 22 अगस्त, डे है मंडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आज के AC 100 इंडेक्स ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 42,826 के ऊपर की है। वीक के पहले दिन इंडेक्स ने 443 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं, जो कि बनता है 1.03% डिक्लाइन। इंडेक्स के अंदर जो वॉल्यूम जनरेट हुए 90.62 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि लोवेस्ट वॉल्यूम रहे हैं 5 डेज़ के। और अगर इंडेक्स की अपनी ओपनिंग जो दी थी ना, वो 43,256 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया 43,314 का किया है। अपना जो लो पोस्ट किया है 42,787 का किया है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही ना, वो बेरिश रही। और मॉनेटरी पॉलिसी आज अनाउंस होनी थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जो कि अनाउंस हो चुकी है अभी। और उसके अंदर जो शरह सूद है, जो इंटरेस्ट रेट है, वो बरकरार रखा गया है पिछला 15%। और कोई चेंज नहीं किया गया है, अनचेंज रही है, जो कि एक पॉजिटिव ट्रिगर होगा कल के लिए, मार्केट के लिए। कंपनीज़ की बात करें, 15 कंपनीज अप रही हैं, डाउन 78 रही हैं, अनचेंज 7 कंपनीज रही हैं। मतलब अक्रॉस ऑफ द बोर्ड जो पोजीशन रही है जनाब, वो सेलिंग के ऊपर रही है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो जनाब, डिक्लाइनर के अंदर नंबर 1 पे जनाब हमारे पास जो आ रहा है वो PACL आ रहा है, जिसने 45 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद HBL आ रहा है, जिसने HBL ने 35 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। UBL ने 28 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। OGDC ने 28 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। TRG ने 20 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। सिस्टम ने जनाब 19 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। अगर बात करें एडवांसर की तो नंबर 1 पे POL है जनाब, जिसने 12 पॉइंट्स इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। सेकंड नंबर पे डाओ है जनाब, जिसने 12 पॉइंट्स ऐड किए हैं। फिर MEBL है, जिसने 11 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। इंडू ने 7 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। F फर्टिलाइज़र ने 4 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। मारी ने जनाब 1.91 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद BOP, अबाउट, एबर्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज के वॉल्यूम इंडेक्स स्टॉक्स की नंबर 1 पे PRL है जनाब, जिसने 19 रुपीज़ 14 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव रहा 3.48%। सेकंड नंबर पे KEL है जनाब, जिसने 3 रुपीज़ 35 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव रहा 2.33%। थर्ड नंबर पे WTL है, जिसने 1 रुपीज़ 38 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव रहा 5.48%। उसके बाद सिनर्जी है जनाब, इसने 5 रुपीज़ 65 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव रहा 3.25%। उसके बाद नंबर है यूनिटी फूड का, जिसने 22 रुपीज़ 12 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव रहा 3.49%। अनाउंसमेंट की तो आपके सामने आज की फाइनेंशियल रिजल्ट मौजूद हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो SBL है जनाब, जिसकी EPS आई है 9 पैसा, डिविडेंड वगैरह निल है। सेकंड नंबर पे जनाब JGICL है, जिसकी EPS आई है 1 रुपीज़ 82 पैसा, डिविडेंड वगैरह निल है। उसके बाद पिकेट है जनाब, जिसकी EPS आई है 4 रुपीज़ 14 पैसा, आपको 5 रुपीज़ का डिविडेंड भी दिया है। Q2 का ये रिजल्ट है। उसके बाद PRL है जनाब, जिसकी EPS आई है 19 रुपीज़ 96 पैसा, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है, काफ़ी अच्छी EPS आई है, डिवीजन वगैरह निल है। उसके बाद जनाब तो जनाब ये था लास्ट रिजल्ट PRL। करते हैं कल के लिए बोर्ड मीटिंग के शेड्यूल की। तो नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो SMBL है जनाब, जिसकी मीटिंग 10 to 30 AM के ऊपर कराची के अंदर मीटिंग है। मीटिंग का एजेंडा हाफ ईयरली अकाउंट्स है। सेकंड नंबर पे जनाब NPL की मीटिंग है 11 AM के ऊपर लाहौर के अंदर। मीटिंग का एजेंडा एनुअल अकाउंट है। उसके बाद जनाब GSKCH की मीटिंग है जनाब इस्लामाबाद के अंदर। मीटिंग का एजेंडा हाफ ईयरली अकाउंट है। EFUG की मीटिंग है 11 to 30 AM के ऊपर कराची के अंदर, हाफ ईयरली अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद KSPP की मीटिंग है जनाब लाहौर के अंदर, हाफ ईयरली अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद हेस्कोल की भी मीटिंग है जनाब कराची के अंदर, एनुअल अकाउंट इसका भी एजेंडा है। उसके बाद जनाब हेस्कोल की सेकंड मीटिंग भी है 12 PM के ऊपर, और क्वार्टरली अकाउंट इसका एजेंडा है। और उसके बाद थर्ड मीटिंग भी हेस्कोल की है जनाब 12 PM के ऊपर कराची के अंदर। मीटिंग एजेंडा हाफ ईयरली अकाउंट जून 30, 2021 का है। उसके बाद फोर्थ मीटिंग भी हेस्कोल की है जनाब कराची के अंदर, और मीटिंग एजेंडा एनुअल अकाउंट फॉर December 31, 2021 है। फिफ्थ मीटिंग भी जनाब हेस्कोल की है 12 PM के ऊपर कराची के अंदर। क्वार्टरली अकाउंट September 30, 2021 इसका एजेंडा है। उसके बाद भी हेस्कोल की मीटिंग है, हाफ ईयरली अकाउंट जून 30, 2021 का है। उसके बाद गैलेक्सो की मीटिंग है जनाब कराची के अंदर, हाफ ईयरली अकाउंट इसका एजेंडा है। नेटसोल की मीटिंग है जनाब लाहौर के अंदर, मीटिंग अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट है।
उसके बाद जनाब डाउ की मीटिंग है जनाब कराची के अंदर, हाफ ईयरली अकाउंट्स का एजेंडा है। नेस्ट कैपिटल की मीटिंग है कराची के अंदर, एनुअल अकाउंट्स का एजेंडा है। उसके बाद क्यान वालों की मीटिंग है जनाब कराची के अंदर, मीटिंग एजेंडा हाफ ईयरली अकाउंट है। तो ये था जनाब कल के लिए 23 अगस्त का बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल। आप बात करते हैं कुछ डेटा की, तो आपके सामने आज का 22 अगस्त का पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेटा मौजूद है। इसमें आप देख सकते हैं कि जनाब फॉरेन कॉरपोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल की जो नेट पोजीशन है वो सेल के ऊपर है। 0.48 मिलियन की नेट इनकी सेल नज़र आ रही है। और जहां इनकी अच्छी सेल नज़र आ रही है जनाब, वो नज़र आ रही है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर, और उसके बाद जनाब टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। इसके बाद हम बात है जनाब लोकल डेटा का। लोकल डेटा में नंबर 1 पे आते हैं इंडिविजुअल की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, 0.13 मिलियन की नेट सेल है। इसके बाद हम बात है कंपनीज़ का। कंपनीज़ की भी नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, 0.23 मिलियन की नेट सेल है। बैंक्स की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 0.50 बिलियन की नेट बाइंग की है। इसके बाद नंबर आता है म्यूचुअल फंड का। तो म्यूचुअल फंड की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, 0.41 बिलियन की नेट सेल है। इसके बाद अदर्स इंस्टीट्यूट की पोजीशन है जनाब, उनकी नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 0.10 बिलियन की बाइंग की है। इसके बाद नंबर आता है ब्रोकर्स का। ब्रोकर्स की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 0.48 मिलियन की नेट बाइंग की है। इसके बाद नंबर आता है इंश्योरेंस कंपनीज़ का। जनाब इंश्योरेंस कंपनीज़ की नेट पोजीशन भी बाइंग के ऊपर है, 0.16 बिलियन की नेट बाइंग की है। तो जनाब पोर्टफोलियो में डेटा की अगर समराइज़ करूं तो इसकी जो नेट पोजीशन है आपके सामने लोकल डेटा में मोस्टली प्लेयर्स तमाम शॉर्ट क्वांटिटी के अंदर ही सही लेकिन बाइंग के ऊपर है। अब आप बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट डेटा की, तो आपके सामने आज का डेटा मौजूद है। ओपन इंटरेस्ट डेटा जो ओवरऑल है जनाब वो डिक्लाइन हुआ है 7.8%, और प्राइसेस भी आपके सामने डिक्लाइन हुई है। इसका मतलब है अनसर्टेनिटी को इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस कंपनी के अंदर जो सबसे ज़्यादा मुझे चेंज नज़र आ रहा है वो 12.2% जनाब डिक्लाइन हुआ है पीएसओ का। उसके बाद 10.8% डिक्लाइन हुआ है जनाब ओजीडीसी का। और इसके अलावा जनाब 8.5% डिक्लाइन हुआ यूनिटी का। उसके बाद 7.7% डिक्लाइन हुआ टीआरजी का, 8.1% डिक्लाइन हुआ टीपीएलपी का। तो ऑल ओवर जो पोजीशन है जनाब वो 7.8% डिक्लाइन हुआ है, जो कि अनसर्टेनिटी को इंडिकेट कर रहा है, किसी शॉर्ट पोजीशन को इंडिकेट नहीं कर रहा है ओपन इंटरेस्ट डेटा। अब चलते हैं जनाब चार्ट की तरफ। अब आप बात करते हैं के ए सी 100 डेज़ की, तो आपके सामने डेली चार्ट ओपन है। और डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 42,826 के ऊपर की है। और डेली चार्ट के ऊपर जो पैटर्न बन रहा है, चार्ट पैटर्न जनाब वो 3 ब्लैक क्रो पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपने 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज लेवल बनता है जनाब वो 43,338 का है, उसके बिलो ट्रेड कर रहा है। मतलब 5 डेज़ के मूविंग एवरेज के हिसाब से भी इंडेक्स के अंदर वीकनेस आई है। और अब इंडेक्स के पास जनाब जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनती है वो आपके सामने जो है वो रख देता हूँ। इंडेक्स के पास जो फर्स्ट जो सपोर्ट बनती है 42,788 की है। सेकंड जो बनती है जनाब वो 42,509 की है। और जो थर्ड बनती है 42,273 की है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो जनाब फर्स्ट रेजिस्टेंस जो बनती है वो 42,983 की है। और जो सेकंड रेजिस्टेंस है वो 43,260 की है। और जो थर्ड बनती है फाइनल वो 43,500 की है। जनाब इंडेक्स की पोजीशन थोड़ी सी वीक हुई है, और जिसकी वजह आपके सामने काफ़ी सारी वजह मैं आपको बता चुका हूँ। जो आज दोपहर में मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी उसमें मैंने आपको कहा था कि पॉलिटिकल टेंशन और जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होनी है उसका वेट है। और मॉनेटरी पॉलिसी जनाब अनाउंस हो चुकी है जिसमें शरह सूद बरकरार है। तो जनाब ये मार्केट के लिए डेफिनेटली एक पॉजिटिव ट्रिगर है। और यहाँ पे अब मुझे कल आपको मार्केट के अंदर कुछ तेज़ी नज़र आएगी, और जो आज मार्केट के अंदर आपको सेलिंग नज़र आई है कल वही चीज़ आपको प्रॉफिट करती हुई नज़र आएगी। और एक मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर कल जो मार्केट रिबाउंड हो जाएगी। तो जनाब अब देखते हैं कि कल मार्केट के सब मूव करती है, लेकिन फ़िलहाल जो पोजीशन है जो पैटर्न है वो डाउनवर्ड को इंडिकेट कर रहा है। और लेकिन अभी तक इंडेक्स ने अपनी 42,800 जो 700 का जो सपोर्ट रीजन है उसको भी मैनेज किया हुआ है। ये भी एक पॉजिटिव बात है जो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आरएसआई को चेक कर लेते हैं। तो जनाब आरएसआई की जो पोजीशन है वो आपके सामने है। डेली आरएसआई 58 है। आरएसआई के अंदर डिक्लाइन नज़र आया, लेकिन फिर भी 58 अच्छी आरएसआई है और स्ट्रेंथ के अंदर है। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो जनाब वॉल्यूम आपके सामने है, 90.22 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं। वॉल्यूम के अंदर काफ़ी डिक्लाइन है। और तकरीबन अगर हम बात करें तो जनाब तकरीबन 1 अगस्त मतलब इस मंथ के लोवेस्ट वॉल्यूम जो जनाब आज जनरेट हुए हैं डेली बेसिस के ऊपर। इंट्रा डे बेसिस के ऊपर बात की जाए तो 1 अगस्त के बाद आज जो है इंट्रा बेसिस के ऊपर लो वॉल्यूम लगे हैं।
तो जनाब देखते हैं कल क्या होता है। और फ़िलहाल आप वेट कीजिएगा। अगर फ़िलहाल जल्दी बाई नहीं कीजिएगा, अगर बाइंग करना चाहते हो तो ग्रेजुअली बाई कीजिएगा, लेकिन कोई बड़ी बाइंग नहीं कीजिएगा। और अगर इंडेक्स 43,000 से अबाउ ट्रेड करता हुआ नज़र आए तो बेशक दिल खोल के बाई कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल थोड़ा सा काशियस अप्रोच को थोड़ा सा अडॉप्ट कीजिएगा और अपना जो क्वांटिटी है थोड़ी सी लो रखिएगा। कोई बड़ी क्वांटिटी बाई मत कीजिएगा, ग्रेजुअली बाई कीजिएगा। ठीक है ना। अब तो ये था इंडिया का छोटा सा व्यू आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।